हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य फोर्स कितना लगता है। ठीक है। और तो और हमने बहुल आवेशों के कारण लगने वाला फोर्स भी उस पर निकाला था, जिसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। और उसी में हमने बताया था कि कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। उसी से संबंधित यहाँ पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 कूलाम का आवेश जिसका स्थिति सदिश 1,1,1 के कारण 1 कूलाम के आवेश जिसका स्थिति सदिश 2,2,2 है पर लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है। अब क्योंकि इनका ये स्थिति सदिश दिया हुआ है, करना है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही इसको सॉल्व करना है। अब कूलाम का नियम जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये आपको याद भी होना चाहिए। खैर, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वो जो होता है कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में वो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ऐसे ही देखो, एक आवेश Q1 यहाँ है और एक आवेश Q2 यहाँ है और ये मूल बिंदु है 0,0 ओ। ठीक है। इस आवेश का जो स्थिति सदिश है वो R1 है और इस आवेश का जो स्थिति सदिश है वो R2 है। ध्यान रहे, आपको ये स्थिति सदिश निकालना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हमें Q1 के कारण Q2 पर फोर्स फाइंड करना है। चलो भाई, इसके कारण इस पर फोर्स फाइंड करना है। तो इसके बीच का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, तो हम लोग इसका स्थिति सदिश कैसे फाइंड करेंगे। इसके कारण इस पर फोर्स वो क्या होगा, F21। तो इसका स्थिति सदिश भी इसी तरीके का कि R2 माइनस R1। ये स्थिति सदिश हमने निकाल लिया। डिपेंड करता है कि आप किसके सापेक्ष फाइंड कर रहे हो और किसके कारण किस पर फाइंड कर रहे हो। तो हम Q1 के कारण Q2 पर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका स्थिति सदिश भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि R2 माइनस R1। ठीक है। अगर इसके कारण इस पर फाइंड करते तो R1 माइनस R2। ठीक है। अब चलो मैं इस क्वेश्चन को इसी पर सेटअप करता हूं। अब Q1 जो आवेश है वो हमें 2 कूलाम दिया है, 2 कूलाम, और जो Q2 आवेश दिया है कहाँ गया, ये 1 कूलाम दिया है। ठीक है, तो ये 1 कूलाम। अच्छा सर, ठीक है। अब जो पोजीशन वेक्टर है Q2 का वो हमें दिया है क्या, यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट है 1,1,1 ऐसे दिया है। ठीक है। और जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 2,2,2 दिया है। ठीक है। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Q1 का स्थिति सदिश किसके मूल बिंदु के सापेक्ष I कैप इसके, ठीक है, प्लस J कैप प्लस K कैप, ये होगा। और Q2 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा वो, और इसमें से माइनस इसको करोगे आप, ये 3D है, हम लोग ऐसे ही मान ले रहे हैं, 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। परंतु हमें Q1 के कारण Q2 पर फाइंड करना है ना, तो हमें कौन सी स्थिति सदिश लेनी होगी इन दोनों के बीच, तो वो R2 माइनस R1 होगा। देखो, तो ये इस वाले का है R1 और ये इस वाले का है R2। मीन्स ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। ठीक है, ठीक है। तो Q1 व Q2 के बीच, Q1 व Q2, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वो क्या होगा, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वो F21 ऐसे होगा। और लिखेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 इंटू
R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, याद रहे। अब उसको सॉल्व करो, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, मैंने बताया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 क्या है 2 कूलम, Q2 क्या है 1 कूलम, तो 2 इंटू 1 अपॉन स्थिति सदिश आपको घटाना भी है ना यार, ये तो मैंने किया नहीं, तो R2 माइनस R1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पर कर लेता हूँ, तो R2 माइनस R1, R2 कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये है ना, और माइनस R1 कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्या वो R2 माइनस R1 मिलेगा हमें i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बिल्कुल मिलेगा, ये मिलेगा ना, एक बार देख लो, गलती तो नहीं किया हूँ ना, ये इस तरीके का है और ये इस तरीके का है, हमें Q1 के कारण Q2 पर फाइंड करना है, उसका स्थिति सदिश ये, मतलब कि इसके सापेक्ष उस पर, तो ठीक है, ठीक है। तो अब इसका परिमाण यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर ये मॉड है और यहाँ पर होल क्यूब होता है, ठीक है, तो होल क्यूब लिख दिया हमने, और इसका मॉडुलस जब लेंगे, मॉड लेंगे, तो क्या मिलेगा √3 मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया √3 का होल क्यूब, और ये R2 माइनस R1 वो क्या मिला है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर के फॉर्म में है वो, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होता है, एकांक सदिश होता है, ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1, 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 3 √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, चलो ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 9/√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 √3 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आपको आंसर मिलेगा। तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है 2√3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, समझ में आया, आया होगा भाई, बिल्कुल आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो स्थिति सदिश निकालना था और कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इसका स्थिति सदिश 2,2,2 है, और ये जो दूसरा आवेश है वो 3 कूलम का है, और उसका स्थिति सदिश हमें गिवन है 1, -1, -1 -2 है, और ये जो आवेश है -3, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 2 कूलम का आवेश जिसका स्थिति सदिश 2,2,2 के कारण -3 कूलम आवेश जिसका स्थिति सदिश 1, -1, -2 पर लगने वाला बल क्या होगा। अब देखो ये जो अगर प्रकृति देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्या। अब सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ये स्थिति सदिश के रूप में दिया है, तो हम लोग जो कूलम का कूलम बल है वो वेक्टर वाला ही यूज करेंगे यहाँ पर। वो क्या होता है देख लो पहले, मान लो ये 2 कूलम का आवेश जो है वो यहाँ पर स्थित है, और ये -3 का कूलम आवेश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसका स्थिति सदिश हमने माना कि कुछ इस तरीके का दिया है 2,2,2, और इसका स्थिति सदिश जो दिया है वो दिया है 1, -1, -2, ठीक है। अच्छा,
ये मूल बिंदु है 0,0,0। तो इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों? तो दिस माइनस दिस मीन्स मैं R1 इसको मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो सहमत हो कि नहीं? यहाँ से निकालोगे ना। और ये R2 क्या हो जाएगा? थोड़ा इधर लिखता हूँ, R2 हो जाएगा दिस माइनस दिस इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप सॉरी प्लस 2k कैप, ऐसे हो जाएगा। अब रही बात कि हमें इस पर किस वाले पर फोर्स फाइंड करना है, किसके कारण, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें आपको स्थिति सदिश क्या लिखना है। तो हमें किसके कारण किस पर फाइंड करना है? तो दो कूलम के आवेश के कारण 3 पर फाइंड करना है, 3 कूलम पर। तो हम क्या लिखेंगे इसका स्थिति सदिश? इसके कारण इस पर फाइंड करना है तो R2 माइनस R1 सॉरी R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2 क्या दिया है? R1 क्या हमने निकाला है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस ऑफ R2 क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा और ये i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ध्यान से देखें तो R1 माइनस R2 क्या हो गया? ये माइनस आई कैप और ये माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, इस तरीके से। तो R1 माइनस R2 बराबर हमें ये मिला। अब इसका परिमाण अगर हम लोग लेना चाहें माइनस R2 तो वो क्या मिलेगा? रूट ओवर इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16, ठीक है। कितना हो जाएगा? (26) R1 माइनस R2 इज इक्वल टू √16 √26, ठीक है। तो हमने स्थिति सदिश निकाल लिया, इन दोनों के बीच स्थिति सदिश भी निकाल लिया और उसका परिमाण भी निकाल लिया। अब हमें फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म जो होता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अगर इसके कारण इस पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, इसके कारण मैं इस पर फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 2 के कारण 3 पर तो 3 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब हमें कौन सा घटाना होगा? दिस माइनस दिस मीन्स R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 का कुछ नहीं, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, हो गया। तो अब बस सारी वैल्यूज हमें पता है, वो ले जाकर यहाँ पर हमें पुट करना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 है आपका 2 कूलम, Q2 है 3 कूलम, ठीक है, अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब और वो भी मॉड, तो वो है आपका √26 का होल क्यूब इंटू ये R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वो क्या है? माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। आप चाहो तो इसका भी परिमाण निकाल सकते हो। तो इसका अगर अपन परिमाण निकाल, खैर चलो अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 2 × 3 × 10⁻9
और इसका परिमाण अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो वही हो जाएगा 26, है कि नहीं, रूट 26। तो इसका क्या आ जाएगा, रूट 26 है ना, और नीचे रूट 26 का होल क्यूब है, एक कट गया, ठीक है, तो कितना बचा, 2 बचा ना इसमें का, मीन्स 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9/26 हो जाएगा, स्क्वायर है ना वो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 27/13 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे आंसर, ठीक है, इसको पॉइंट में भी लेकर जा सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।